करप्शन को रोकना है तो ये गाँव से हमें कोशिश करनी होगी। और गाँव के जो मेंबर्स हैं, हम तो जब भी ये इलेक्शन होते हैं तब तो सरपंच या मेंबर कहते हैं कि हम गांव की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, या जो करप्शन के ऊपर काम करते हैं तो हम उनके साथ हैं। जो करप्शन के ऊपर, जो करप्शन भ्रष्टाचार स्टोरी मैंने चलाई थी उसके ऊपर क्या स्टैंड रखती है और क्या करेगी? बिल्कुल, अगर आप बोलते हो कि तेजस एक पहल उस पर क्या कर रही है, हम उस पर काम, हम हमारे कंसर्न कौन से ब्लॉक में वो हुआ था, हमारे कंसर्न ब्लॉक के वहाँ पे नुमाइंदे हैं, वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा आपने दिखाया शायद से हुआ है, उस चीज़ के लिए हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हम विद इन डेज में उस पर एक्शन लेंगे और हम बात भी करें, कंसर्न अथॉरिटी से बात भी करेंगे, एसीडी साहब के पास अभी हम जा रहे हैं, हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ, हमारे एक साथी को ऐसा बोला गया है, तो क्या ये बात बिल्कुल हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए हम एक्शन लेने के लिए माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपीज़ की राशि जो है मेरी तरफ से मैं आप ही को दे दूँगा, आप उनको जाके ज़रूर दे दीजिएगा। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डिफरेंट एबल जो है ये भी एक समाज का हिस्सा है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसे कि पीछे आप बोर्ड पे देख रहे हो कि तेजस एक पहल फाउंडेशन, जिसके 2 साल आज पूरे हुए, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे लोग तेजस एक पहल को जानते हैं और उसका नाम जो है उसके काम से जानते हैं। बहुत सारे काम जो है तेजस एक पहल फाउंडेशन रूरल एरियाज़ में करती है। तो हमारे यहाँ पे तेजस एक पहल के जो चेयरमैन हैं आकाश परिहार, उन्हीं से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि 2 साल का ये वक्त जो है इनका कैसा रहा हमारे रूरल एरियाज़ में और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुलिंदर जी आपका। और आप हर टाइम हमें हमारी जो अपडेट्स होती है उनको अपडेट करते रहते हो, जो भी न्यूज़ होती है उसको अपडेट करते हो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे 2 साल पूरे हुए वो सब आप ही के साथ और आपके सभी के सपोर्ट की वजह से आज हम इस जगह पे हैं। तो ये सब आप साथियों की बदौलत ही है। और जो आज का दिन था, वो आज का दिन जो है हमने 2 साल पूरे किए और इस पे हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था कि हम सभी जो कार्यकर्ता हैं वो मिलेंगे, नई कुछ घोषणाएँ करनी थी। जैसे डिस्ट्रिक्ट की टीम जो नई थी वो नई टीम बनानी है, उसमें बात करनी है। और जो यूटी के अंदर जो कमियां हैं, जो हमें अभी काम करने की ज़रूरत है, उन पे अभी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो एनजीओज़ है उसके अंदर साफ साफ देखने को ये मिलता है करप्शन को लेकर, और आज के टाइम पर करप्शन का जो बोलबाल है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा है। वीडियोस वायरल होती हैं करप्शन को लेकर। विलेजेस एरिया में बहुत सारे लोग हैं वो बताते हैं कि हमसे 20% ली, 30% ली, जैसे आप भी जानते हैं क्योंकि आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो आखिरकार इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती और लोग क्यों नहीं डर रहे हैं अभी तक भी, जितने भी रूरल एरियाज़ के जो भी खड़पंच हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब भी हम मिलते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी लोग से, जैसे डिस्ट्रिक्ट डीसी हो या एसीडी हो तो या बीडीओ हो, हम जब भी उनसे मिलते हैं तो उनका ये कहना होता कि यार इसमें सबसे ज़्यादा आम इंसान इन्वॉल्व है, आम इंसान खुद इस रिश्वत को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम उनसे ये बात करते हैं कि जब आप अपने काम में सही रहेंगे, मतलब मान के चलो कि जब कोई काम लगता है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो अगर जेई हो या उनका जीआरएस हो या कोई सेक्रेटरी है, अगर वो खुद जाके कामों को चेक करेगा और आपको जान के हैरानी होगी कि विदाउट कामों की बिलिंग, आपने खुद देखा है कि जहाँ पे काम ही नहीं होता है और जेई डोडा से ही साइन कर लेता है, जीआरएस खुद फाइलें बनाता है, सेक्रेटरी खुद फाइलें बनाता है, सरपंच मिल के, मेम्बर्स मिल के। तो ये सबसे एक बहुत बड़ी चैन है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, अगर करप्शन को रोकना है तो ये गाँव से हमें कोशिश करनी होगी। और गाँव के जो मेम्बर्स हैं, हम तो जब भी ये इलेक्शन होते तब तो सरपंच या मेम्बर कहते हैं कि हम गाँव की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, या जो भी बड़े अधिकारी बनते हैं तो वो कहते हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन वो काम करते नहीं है, लेकिन खाली वो जेब भरने का काम करते हैं। हमारा मेन मोटो है कि हम गाँव के स्तर से शुरू करें, आम आदमी को अवेयर करें, आम लोगों को अवेयर करें। हम कहते हैं कि आपके कार्ड में आपने जितना काम किया आप उतना ही वेजेस लें। अगर हम एक दिन 10 दिन लगाते हैं तो हमें 10 दिन का ही भत्ता मिलना चाहिए। हमारी जो वेजेस है, हमारी जो दिहाड़ी है, वो हमें 1 दिन का मिलना चाहिए। डोडा के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, आपको मैं बता दूं कि आरडीडी डिपार्टमेंट
क्यों हम हमेशा बात करते हैं? क्योंकि आरडीडी और एजुकेशन दो स्तर ऐसे हैं जो गांव से शुरू हैं। और आपको पता है कि आरडीडी डिपार्टमेंट में आज तक बहुत सारी जगहों पे मैं बात करूं कि वेंडर का पेमेंट मिलता ही नहीं है, मिस्त्री को पेमेंट मिलता ही नहीं है। और जहां पे वहां पे कोई मतलब मैसनरी होता है, उसके बाद स्टोन एग्रीशिएट होता है कि आप पत्थर तुड़वाते हो, उनको लाने का खर्चा आना जाना जो होता है उसका पैसा मिलता है। और वो किसके रूप में जाता है? वो 40% वो उसका रखा जाता है वेंडर पेमेंट, और 60% या 60% वो रखते हैं लेबर्स, और जो स्किल्ड होता है वो उसके रूप में आता है। और वो डायरेक्टली किन्हीं के अकाउंट में जाता है, या तो जीआरएस का कोई भाई होगा, जीआरएस का कोई रिलेटिव होगा, उसके वेंडर वो बने हैं, या बाकी उनके ही रिलेटिव जो है उनके खातों में वो पैसा जाता है। तो हम सरकार को सीधा डायरेक्टली ये कह रहे हैं, और एसीडी डोडा को स्पेशली मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप क्यों नहीं इसकी तहकीकात कर रहे हो? आप किस नींद में सोए हो? आपके अंदर कोई डर और खौफ? ज़्यादातर मैं देखूं कि जब से ये 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि डिपार्टमेंट के अंदर कोई डर और खौफ की बात ही नहीं रही है। पहले तो आरटीआई 1 लगती थी और 10 बार उनको जवाब देना पड़ता था, और उनको इतना डर था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप आरटीआई करते हो, विद एविडेंस दिखाते हो, कोई आपके ऊपर एक्शन, किसी के ऊपर एक्शन नहीं होता है। और ये सबसे, अगर मैं कहूँ तो ये सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है। अगर कहते हैं कि आम पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है, मैं कहूँगा कि आम पब्लिक इन्वॉल्व है, लेकिन जब आप उसको चेक करेंगे, एक स्कूल में एक स्टूडेंट जाता है, जब उसकी अटेंडेंस लगेगी तभी उसको अटेंडेंस मिलेगी ना वहां से कि वो कितने दिन स्कूल में रहा है। वो स्कूल में गया ही नहीं और अटेंडेंस लग रही है, इसका मतलब गलती किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना। अगर पेरेंट्स उसको नहीं भेज रहे हैं तो आप स्कूल में तो चेक कर सकते हो ना उसकी अटेंडेंस कितनी है। तो मैं कहूँगा कि ये सरकार की और ये एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है। करप्शन को बढ़ाने में कोई कसर किसी ने नहीं रखी है। मैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इनसे सभी से कहूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस चीज़ पे कृपा करके आने वाले जो बच्चों का भविष्य है उसको बचाएंगे। अगर एक ही चीज़ बचाने के लिए है, वो है करप्शन को रोकना है। अदरवाइज हमने एक इस पे सर्वे किया कि कितना पैसा करप्शन पे जाता है। तो हमने एक सर्वे निकाला कि एक पंचायत में 1 करोड़ आता है अगर फंड्स, एक पंचायत के लेवल पे फंड्स आती है 1 करोड़ रुपया, उस पर 40% किस पे जा रहा है? वेंडर पेमेंट। और कह रहे हैं सिंपली जर्नली आप देखो कहीं भी 20% कमीशन, 20 के ऊपर 20% और कर दे, 40% जो है वो करप्ट लोगों के हाथों में जा रहा है, चाहे एसीडी के हाथ में जा रहा है, चाहे किसी के हाथ में जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है। विद एविडेंस कहेंगे हम, और हम ये कहेंगे कि अगर 40% 1 करोड़ में 40 लाख अगर सुरेंद्र जी करप्ट लोगों के हाथों में जाता है तो डेवलपमेंट क्या होनी है? अगर 1 करोड़ एक जगह पे एक पंचायत की बात है, अगर 18 पंचायतें हैं तो उसमें 18 × 40 करो या 20 करो तो कितना होता है? मेन है कि हमारा मेन मोटो है कि हम डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं। हमें किसी को पर्सनली कोई किसी से इन टच नहीं है, ना हम उनसे कोई बात करना चाहते हैं। हमारा डायरेक्टली अगर वो करप्शन के ऊपर काम करते हैं तो हम उनके साथ हैं। जो करप्शन भ्रष्टाचार को फैलाने में काम करेंगे, हम उनके हमेशा खिलाफ रहेंगे और हमेशा काम करते हैं। मुझे ये बताएं आकाश जी कि आप करप्शन का दावा करते हैं, आप करप्शन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्यों चुप रहते हैं जब करप्शन हो रहा होता है, जब करप्शन की वीडियोस वायरल होती हैं, चाहे वो मरमत एरिया के हो, चाहे वो मलवाना एरिया की हो, या जहाँ पे एविडेंस विद सामने वीडियोस आती हैं, तो तब तेजस एक पहल क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस प्रकार से आपने बात की, हम हमेशा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपकी डिफरेंट वीडियो जो आती हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो हमने हमेशा अपनी तरह से हमने उन वीडियो को शेयर करने का प्रयास किया। ये है कि हम उस पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने का मतलब हमसे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हम अपनी जगह पे बात कर रहे हैं, ऐसे हम इस बात को मान रहे हैं। लेकिन ये है कि बीच में बहुत सारी दिक्कतें आती जिस वजह से हम उस जगह पे पहुँच नहीं पाते। लेकिन हमारा आगे का प्रयास ये है कि हम हर जगह पे और जहाँ पे एविडेंस है हम वहाँ पे खुद जाएंगे और हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का प्रयास करेंगे। और हमेशा हमारा यही है कि हम हमेशा निस्वार्थ भाव से हम काम करने का प्रयास करेंगे। ये हमारे साथ जुगनू सर हैं, ये भी कुछ बातचीत जोड़ना चाहते हैं इसके साथ। आपने बोला कि अगर स्कैम है कहीं पे कुछ है, तो हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि आज से पीछे जो हो गया वो हो गया, आज के बाद तभी मैंने आपको एक बात बोली कि ना हम करप्शन करेंगे और ना करने देंगे। बिलिंग अभी होने वाली है, मार्च फाइनल अभी होने वाली है, आप देख लो ना, आपके साथ भी तो ऐसा हुआ था, आप पीछे गए थे वहां पे किसी जगह पे, तो आपके साथ भी थ्रेट वगैरह आ रही है। आपने सच्चाई को सामने लाया तो तभी जाके आपको थ्रेट्स आई। ऐसे अगर कहीं पे होता है तो हम उसके खिलाफ हैं, खिलाफ ही नहीं, हम उस पर भरपूर एक्शन लेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि यूथ को आगे आओ
और अपने जो मुद्दे हैं, अपना जो राइट है उसे पाने के लिए सामने आओ। हक की बात करोगे तो थ्रेट्स आएगी क्या? तेजस एक पहल क्या डरेगी थ्रेट से या उसकी? नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है कि यूथ जो है, यूथ शायद से आजकल का पढ़ा लिखा यूथ है। वो जमाने गए जो कि 10वीं 12वीं बेचारे पढ़ के तो वो डरते थे। आज का यूथ है वो सक्षम, इतना सक्षम है कि वो अपनी बात खुलेआम रख सकता है। और मैं यही चाहता हूं कि ऐसे जैसे यूथ हमारे साथ आए, रोहित जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, लीगल एडवाइस वो हमें करते हैं, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे नौजवान आए और हमारे साथ जुड़े। उनके गांव में, उनके मोहल्ले में, उनकी पंचायत में अगर करप्शन हो रही है तो क्यों हो रही है? क्यों 20% वो देंगे? क्यों 40% वो देंगे? क्यों एक गरीब का हक वो लेंगे? तो मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल से काम हो। ये ग्राउंड लेवल पे तभी काम हो रहा है, तभी काम होगा टीएलआर के माध्यम से। मैं चाहता हूं चाहे मरम्मत में अगर स्कैम हो, चाहे किसी भी जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने पे अगर स्कैम हो, तो आप हमें बिल्कुल बगैर झिझक के फोन कीजिए। हम वहां पे आने के लिए तैयार हैं, हम उस चीज को लड़ने के लिए तैयार हैं। यही मैं आपको कहना चाहता हूं, यही टीएलआर को कहना चाहता हूं, यही मैं आपको भी कहना, जहां पे भी जाओ तो कि प्लीज कम से कम उनको ये कहें कि एक एनजीओ ऐसा है कि जो हकों पे, देखो बहुत सारी एनजीओ है, बहुत सारी एनजीओ है, लेकिन मुझे लगता है कि एनजीओ का अगर भरपूर अपना पूरा काम करती तो आज कहीं ना कहीं इसको हम रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन नहीं कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि तेजस एक पहल शमशान घाट में चोरी जो स्टोरी मैंने चलाई थी उसके ऊपर क्या स्टैंड रखती है और क्या करेगी? बिल्कुल, अगर आप बोलते हो कि तेजस एक पहल उस पर क्या कर रही है, हम उस पर काम, हम हमारे कंसर्न कौन से ब्लॉक में वो हुआ था, हमारे कंसर्न ब्लॉक के वहाँ पे नुमाइंदे हैं, वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा आपने दिखाया शायद से हुआ है, उस चीज़ के लिए हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हम विद इन डेज में उस पर एक्शन लेंगे और हम बात भी करें, कंसर्न अथॉरिटी से बात भी करेंगे, एसीडी साहब के पास अभी हम जा रहे हैं, हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ, हमारे एक साथी को ऐसा बोला गया है, तो क्या ये बात बिल्कुल हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पे जो शिव सर हैं वो भी यहाँ पे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर स्वागत है हमारे द लोकल रिपोर्ट। थैंक यू। सर मुझे ये बताएं कि आप भी एक विकलांग हैं और हमने रिसेंटली एक स्टोरी जो है नालवा की चलाई थी द लोकल रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन उसमें मैंने एनजीओज़ का नाम लिया था कि सपोर्ट के लिए जो है एनजीओज़ भी सामने आए, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि तेजस एक पहल जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और भी बहुत सारी अबवील का नाम लिया था और बहुत सारी एनजीओज़ के बारे में बताया था। लेकिन अभी तक जब भी उनसे कांटेक्ट करते हैं हम तो वो बताते हैं कि हमें कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिली है, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सिटीज़न। अगर एनजीओ में नहीं भी हम तो वो अभी आपका एनजीओ जो है उसके लिए क्या काम करेगा? जी एक्चुअली क्या है कि हाँ मैंने वो वीडियो देखा हुआ था, लेकिन वो तो मेरे बिल्कुल पास में ही है, अबाउट नियर 3 किलोमीटर्स के एरिया में। लेकिन मुझे एक्चुअली सच में ये नहीं पता था कि वहाँ पे भी कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको इतनी सारी प्रॉब्लम है। लेकिन जब से मैंने वो वीडियो देखी थी, एक्चुअली क्या है कि रोड से उनका घर जो है थोड़ा दूर पड़ता है। मैं अभी तक उनसे नहीं कांटेक्ट कर पाया है, लेकिन फिर भी मैं टीएलआर के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपीज़ की राशि जो है मेरी तरफ से मैं आप ही को दे दूँगा, आप उनको जाके ज़रूर दे दीजिएगा। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि डिफरेंट एबल जो है ये भी एक समाज का हिस्सा है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम भी आप लोगों में से हैं। एक्चुअली मेरे साथ जब हुआ था मैं भी तो बचपन से ऐसा था नहीं, लेकिन किसी कारण से ही हो गया। तो हम भी एक समाज का हिस्सा है, हमें भी उतना ही बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उतने भी राइट्स जो हैं हमें मिलने चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, हम पूरी टीम को लेके जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा डेफिनेटली वी विल प्रूव दैट। बहुत बहुत शुक्रिया ये जो है प्रॉमिस करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमने सोसाइटी के अंदर भी वो जो स्टोरी है वो चलाई हुई थी। डीडीसी जो रिसेंटली वहाँ से जीती हुई हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो है उन तक अभी कोई भी सपोर्ट नहीं पहुँची है। तो अभी देखना ये है कि तेजस पहल भी क्या जो है उनको कितनी मदद दे पाएगी। तो आप यूं ही जुड़े रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ और सुरिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। और साथ ही में तेजस एक पहल के 2 साल पूरे होने पर सभी टीम मेंबर्स को जो है मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आप यूं ही जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुरिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और मसले, किसी और घटना, किसी और अपडेट के साथ आपके सामने जुड़ेंगे। नमस्कार।